हे फ्रेंड्स, आइए आपको दिखाते हैं वाइट रॉक। ये ब्रिटिश कोलंबिया में एक ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन है। ये सिटी ग्रेटर वैंकूवर एरिया में आता है और नॉर्थ सरी से लगभग आधा घंटा की ड्राइव पे है। और इसके 3 साइड साउथ सरी है और एक साइड सेमियामू बे है पैसिफिक ओशियन में। इस शहर के बसने की शुरुआत इस रेलवे स्टेशन से हुई। यहाँ से एक रेलवे लाइन गुजरती है जो वैंकूवर से सियाटल यूएस से जाती है। और 1913 में जब ये रेलवे स्टेशन बना तो वैंकूवर से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आने लग गए और यहाँ पर एक मील भी इस्टेब्लिश हुआ आसपास की आबादी के लिए। और धीरे धीरे ये शहर फिर बढ़ने लगा। अब इस स्टेशन को म्यूज़ियम बना रखा है और अभी तो फिलहाल ये कोरोना की वजह से बंद है, तो फिर कभी इसमें ज़रूर आएंगे, आपको दिखाएंगे। और स्टेशन के सामने इस बिल्डिंग की हिस्ट्री लिखी हुई है, क्योंकि यूएस बॉर्डर यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो जिस टाइम ये स्टेशन ओपन हुआ उस टाइम ये पोर्ट ऑफ एंट्री हुआ करता था। और यहाँ पर एक साइड कस्टम का ऑफिस हुआ करता था और एक साइड इसमें टिकट विंडोज होती थी। आइए अब पियर पर चलते हैं, हिंदी में बोले तो घाट या सेतु। और इसके बाद वाइट रॉक, फिर सिटी दिखाएंगे और फिर चलेंगे बीच पर। वाइट रॉक पहले सरी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1950s में जब एकदम डेवलपमेंट शुरू हुई तो जो नॉर्थ सरी है उस पार्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी और ये साउथ सरी की साइड है तो यहाँ पर बहुत कम डेवलपमेंट हो रही थी। तो इन्होंने अपनी नई सिटी बनाने का सोचा और फिर 1957 में एक ये नई सिटी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी। ये बस 5 बाई 5 किलोमीटर स्क्वायर का सिटी है। ये जो पियर है ये 1914 में बना था, जब यहाँ पर शुरू में शहर बसना शुरू हुआ तो जहाज़ों से सामान उतारने के लिए ये पियर बनाया। ये काफ़ी पुराना पियर है और ये कनाडा का सबसे लंबा पियर है और घूमने फिरने के लिए काफ़ी मस्त जगह बन चुकी है। अब तो ये काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 2018 में तूफान आया तभी इस पियर का कुछ हिस्सा गिर गया था, क्योंकि एक जहाज तूफान में इधर उधर होके इससे टकरा गया और फिर एक हिस्सा इसका टूट गया। फिर अभी ये जो बीच का हिस्सा था कुछ छोटा सा, वो दोबारा डेवलप किया गया 2019 में और अब फिर इसे फिर से खोल दिया गया पब्लिक के लिए। और इधर नीचे लोग फिशिंग में व्यस्त हैं। हम आ चुके हैं एंड पॉइंट पे और जो ये सामने लैंड दिख रही है ये यूएस का पार्ट है और इस पर काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट रिसोर्ट्स भी हैं। और ये इन्होंने लिखा हुआ है कि बॉर्डर के उस पार लॉ कॉर्नर नाम की एक सिस्टर सिटी है इनकी, मतलब ठाडा भाईचारा इनका कुछ पार्टनरशिप वगैरह है। मौसम की बात करें तो 23-24 डिग्री टेम्परेचर है, बढ़िया धूप निकली हुई है और हवा में भी थोड़ी ठंडक है। तो घूमने फिरने के लिए एकदम परफेक्ट मौसम है और ये जगह भी काफ़ी बढ़िया है। और अब चलते हैं उस रॉक की तरफ जिसके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है। ये वो वाइट रॉक है जिसके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है। पहले जब यहाँ से जहाज़ें गुजरती थी तो इसकी निशानी करते थे कि कहाँ पहुँच गए।
आसपास ऐसे पत्थर नहीं मिलते, ये कोई पुराने टाइम में ग्लेशियर के साथ बह के आया हुआ है पत्थर, और ये उस टाइम में पक्षियों की बीट से वाइट रहता था, इसलिए इसको वाइट रॉक कहते थे। और धीरे धीरे फिर यहाँ पे शहर बसना शुरू हुआ तो उसका नाम भी वाइट रॉक रख दिया उन्होंने। और अब गवर्नमेंट इसे वाइट वॉश करके वाइट रखती है हर एक महीने इस पे वाइट वॉश होता है। आइए अब मार्केट की तरफ चलते हैं। यहाँ से यूएस बॉर्डर लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, और सिएटल लगभग 200 किलोमीटर दूर है, गाड़ी से 2.5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह आती है अगर सिएटल घूम के आते हैं तो। और कई लोग तो यहाँ यूएस के जो बॉर्डर के आसपास शहर हैं उनसे शॉपिंग करने भी जाते हैं, क्योंकि यूएस में कपड़े और जूते सस्ते मिलते हैं कनाडा से थोड़ी। कैनेडियन सिटीजन्स यूएस में विदाउट वीज़ा घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और कैनेडियन पीआर वालों को मल्टी एंट्री 10 साल का वीज़ा मिल जाता है। कल सैटरडे है और सैटरडे संडे यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, और अभी तो यूएस बॉर्डर भी बंद कर रखे हैं तो इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे अभी। खाने पीने के यहाँ एक से एक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, इंडियन, देसी, विदेशी। और अगर पीने के शौकीन है तो कनाडा में हर एक रेस्टोरेंट में लिकर सर्व होती है, और बढ़िया व्यू के साथ आप मज़ेदार खाने का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। ये एक इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट है। फूलों की सजावट पे अच्छा ध्यान दे रखा है लोगों ने भी और गवर्नमेंट ने भी, रोडों पर भी अच्छे फूल सजा रखे हैं। बाइक मस्त है। यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दी होगी कि रोड पर इतनी ज़्यादा बाइक्स या साइकिल्स नहीं दिखती। जिनको बस शौक होता है वो ही रखते हैं बाइक्स, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर एक बंदा यहाँ पर कार अफोर्ड कर सकता है। और यहाँ पर लोग बाइक लेन के बीच में चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल है कि एक पूरी गाड़ी जितनी जगह बाइक वाले को देनी पड़ती है। गाड़ी दूर पार्क कर दी थी, अभी चलते हैं ईस्ट बीच की साइड। ये वाइट रॉक का ईस्ट बीच है। यहाँ पे 2 बीच है, एक वेस्ट बीच और एक ईस्ट बीच। और इससे आगे फिर ईस्ट बीच से आगे थोड़ा आगे जाके यूएस बॉर्डर शुरू हो जाता है।
थोड़ा हिली सा एरिया है, शहर थोड़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है। चलिए ऊपर चलकर देखते हैं। पार्किंग बहुत महंगी है यहाँ। हमने 2 घंटे के लिए लगभग 400 इंडियन रुपीज़ की, 1 घंटे की मिलती है 200 की, और आधे घंटे की 100 इंडियन रुपीज़ की, और 15 मिनट की फ्री है। और इस साइड ये यूएस बॉर्डर है, थोड़ा आगे चल के। ये पार्क आधा कनाडा में है, आधा यूएस में है। और यूएस कनाडा बॉर्डर वर्ल्ड का लार्जेस्ट अनडिफेंडेड बॉर्डर है, याद कर लो, एसएससी में होगा। यहाँ लैंड बॉर्डर का मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है, इसके बाद समंदर शुरू हो जाते हैं। और इसमें ये एक पीस आर्क बना हुआ है। 1814 में ब्रिटेन और यूएस में एक संधि हुई थी कनाडा यूएस बॉर्डर को लेके, उसकी निशानी में, और इस पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन ऑफ अ कॉमन मदर। खेतों के उस पार ये सरी शहर है। इन्होंने प्लेन में खेती कर रखी है, और जो हिली एरियाज हैं उसमें पूरे शहर बसा रखे हैं इस एरिया में। और दूर से तो ये बस एक फॉरेस्ट की तरह दिखता है, क्योंकि यहाँ हरियाली इतनी ज़्यादा है। ओके, सो वीडियो को करते हैं यही ख़त्म। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।